हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीपीएससी प्रेप बाय धरा। और हम लोग दिल्ली सल्तनत में सारे रूलर्स को देख चुके हैं, सारे डायनेस्टीज़ को। सिर्फ सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी बचा हुआ है जो आज हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो जाता है 1440 और 1450 में, जब तिमूर इन्वेड किए थे इंडिया को और वो लौट रहे थे। तो और वो कनकर भी कर लिए थे दिल्ली को। तो लौटते वक्त वो खिज़र खान को छोड़ दिए थे एज अ रूलर, और ये एस्टैब्लिश किया सैयद डायनेस्टी। उसके ये फर्स्ट रूलर थे। जो रूलर्स थे मेजरली सैयद डायनेस्टी के, वो थे खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। फिर सैयद डायनेस्टी के बाद आता है लोदी डायनेस्टी, जो कि अफ़गान ओरिजिन के थे। इनको एस्टैब्लिश किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा, और ये एक कॉइन भी शुरू किए थे जिसका नाम खुद बहलोल कॉइन था। अपने ही नाम पे कॉइन रखे थे। निज़ाम खान जो है बहलोल लोदी के तीसरे बेटे थे, और उनको वो अपना डेथ से पहले सक्सेसर बना दिए थे। और निज़ाम खान की जो माँ थी वो एक गोल्ड स्मिथ थी। ये थ्रोन पे बैठे थे और अपना टाइटल लिए थे एज अ सिकंदर शाह। निज़ाम खान अपने आप को सिकंदर शाह कहते थे, जिनको सिकंदर लोदी भी कहा जाता है क्योंकि वो लोदी डायनेस्टी के थे। अब इनको जो है 1504 में जब ये आए तो इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे मेजर स्टेप्स के कारण, जैसे कि ये एक नया सिटी एस्टैब्लिश किए थे आगरा पे, और आगरा को ही अपना कैपिटल बना दिए थे। जैसे कि अभी तक दिल्ली कैपिटल चल रहा था, शुरुआत हुई थी लाहौर कैपिटल से, फिर वो दिल्ली कैपिटल हुआ, और अब ये आगरा, फिर बीच में दौलताबाद भी गया तुगलक के समय में, और अब जाके ये सिटी आगरा कैपिटल बनाया गया। ये जो है ये एक बहुत ही जनरस, हार्ड वर्किंग और अनबायस्ड रूलर थे। इन्होंने एक मेजरमेंट स्केल बनाया गज सिकंदरी, जिससे मतलब ये एक स्केल था। जैसे अभी हम लोग 1 मीटर रखते हैं, वैसे एक गज सिकंदरी था, 1 गज 2 गज, उसके फॉर्म में इसमें मेजर किया जाता था। इसमें इन्होंने फ्री मील्स अरेंज किया था फॉर द पुअर पीपल। तजिया जो मुहर्रम में निकाला जाता है उसको रोक लगा दिया था उस पर। फिर मुस्लिम फीमेल जो थी उनको बैन कर दिया था पीर और मज़ार पर जाने से। एक आयुर्वेदिक ट्रीटिस है जिसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, फरहंगी सिकंदरी। तो जहाँ भी सिकंदरी आ रहा है, गज सिकंदरी, फरहंगी सिकंदरी, आगे इसके आगे देखिएगा कि लज्जत सिकंदर शाही, तो मतलब कि ये सारी सिकंदर लोदी से ही रिलेटेड है, जहाँ भी सिकंदर सिकंदरी आ जा रहा है। फिर इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल है। ज्वाला टेम्पल जो है ये हिमाचल प्रदेश में शायद, तो वहाँ हम गए भी हैं एक बार। मतलब वहाँ पे टेम्पल में ऐसा मान्यता है कि बहुत समय से वहाँ पत्थर में आग जलता रहता है, तो हम विटनेस करने का हमको एक बार मौका भी मिला था। तो ये जो है वो वहाँ के इमेजेस को तोड़ दिए थे ज्वालामुखी टेम्पल पे। फिर लज्जत सिकंदरी, ये एक मास्टरपीस था सिंगिंग का। फिर गुलरुखी, ये एक पेन नेम था। जब भी सुल्तान अपने पोएम्स को लिखते थे तो उसके नीचे जो साइन करते हैं वो गुलरुखी एज अ साइन करते थे। इन्होंने ज़कत, जो प्रॉपर्टी टैक्स था, जैसे हम लोग देखे थे शायद गियाजुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने ये ज़कत लाया था प्रॉपर्टी टैक्स। और यहाँ सिकंदर लोदी इसको एंड कर दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे 2% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं इब्राहिम लोदी। इनका मेजर बैटल था, 2 बैटल लड़े हैं। पहला ये बैटल ऑफ खटोली था 1518 में, जिसमें महाराणा संगा वर्सेस इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और महाराणा संगा जीत जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बैटल लड़ा 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसको माना जाता है। और इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी का डेथ भी हो जाता है। तो खटोली, बैटल ऑफ खटोली 1518, महाराणा संगा जीत गए। बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेम आ जाता है दौलत खान लोदी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय में ये गवर्नर ऑफ पंजाब थे, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया आने के लिए, ताकि वो इब्राहिम लोदी को हरा सकें। तो इट वॉज ऑल अबाउट सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। हम लोग का जो है, अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ना था, स्लेव डायनेस्टी हो गया, फिर हम लोग का खलजी डायनेस्टी हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया, फिर
सैयद डायनेस्टी हो गया और लोधी डायनेस्टी भी हो गया। तो अब हम लोग का ये हो गया दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर, उसके बाद हम लोग मुगल्स पढ़ेंगे और फिर जो कुछ कुछ टॉपिक्स बचा होगा जैसे भक्ति मूवमेंट हुआ या फिर बैटल्स हो गया, इम्पोर्टेंट बैटल्स, तो वो सब कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।